आपको दिख रहे हैं रेसिप तैयब अर्दोगन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बोलते वक्त इन्होंने फिर से कश्मीर का मुद्दा यहाँ पे उठा दिया और कश्मीर का मुद्दा उठाते वक्त इन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाए और काफी हद तक इनकी जो पोजीशन रही है वो प्रो पाकिस्तान रही है और बार बार इंडिया ने टर्की को धमकी भी दी है कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है ये एक बायलैटरल मुद्दा है इंडिया पाकिस्तान का, बाहर की कंट्रीज को बोलने की जरूरत नहीं है, बट इनकी बुद्धि नहीं आ रही है। इनफैक्ट मुस्लिम समाज में एक धर्म गुरु की तरह सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि शायद भी आज की डेट में ओटोमन अंपायर ही चल रहा है। जब भी कोई मुस्लिम नेशन प्रॉब्लम में आता है तो उसके फेवर में बोलने लगते हैं। तो जब आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई लगी तो आर्मेनिया कमजोर था, बीच में घिरा हुआ था, तो अजरबैजान के साथ मिलकर उसको मार दिया। जब बात आई इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई की तो इजराइल के खिलाफ सिर्फ बोले, कर कुछ नहीं पाए, क्योंकि जानते हैं इजराइल से लड़ नहीं पाएंगे। अब बेसिकली यहां पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कैसे रिस्पांस दिया, तो हमारे जयशंकर साहब ने बोला है, और माइंड इट, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आया है अर्डोगन के स्टेटमेंट के बाद। ट्वीट के थ्रू जयशंकर साहब ने बताया कि भाई देखिए, हम चाहते हैं कि साइप्रस से रिलेटेड जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है उनको माना जाए। अब ओवरऑल साइप्रस और टर्की का क्या मुद्दा है, इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। हाउ टर्की ऑक्युपाइड नॉर्दर्न साइप्रस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कहा है, मैप से मैंने आपको दिखा रखा है कि साइप्रस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कितनी है, टर्की ने इसका कितना इलाका कब्जा रखा है, ओवरऑल पूरे की पूरे साइप्रस की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, इसको हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया। तो इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको छोड़ दे रहा हूं। तो अब तक इंडिया ने कभी भी साइप्रस के इश्यू पे ज्यादा कमेंट किया नहीं है, लेकिन अब टिट फॉर टैट रिएक्शन है। अगर अर्डोगन जरूरत से ज्यादा कश्मीर के ऊपर बकवास करेंगे तो हमें भी साइप्रस के मुद्दे पे उठाना पड़ेगा, एंड दिस इज द बेस्ट पॉलिटिकल अप्रोच। इंटरनेशनल स्टेज पे ये जो अर्डोगन जैसे लीडर्स हैं, इनको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि कौन से नेशंस के फेवर में बोलना है, कौन से नेशंस के अगेंस्ट में बोलना है। केवल धर्म के आधार पर आप एक कंट्री के खिलाफ फ्रंट खोल रहे हो बिना हिस्ट्री को कंसीडर किए हुए, ये पॉलिटिकल अप्रोच सही नहीं है। तो इस प्रकार की अप्रोच के अगेंस्ट इंडिया को भी एक टफ स्टांस लेना चाहिए, जो कि भारत सरकार ले रही है साइप्रस के कंटेक्स्ट में। तो एक छोटा सा अपडेट था जो कि मैंने आपको दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देख लीजिए, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है।